क्या है, आपके पास कोई जगह नहीं है, या तो आप जगह चिन्हित करो, उसको ऐसे ही फेंक देंगे, वो उठाने में हमें और ज्यादा दिक्कत। मतलब वहां भी जहर, यहाँ भी जहर, और कैंसर है ये कचरा नहीं, कैंसर है। इससे कैंसर फैल रहा है, नीचे भी हवा में भी, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं। पीने का पानी आज इतनी बड़ी समस्या बन चुका है, उसके बावजूद कि हमारी सरकार 2014 तक थी तो 458 करोड़ की रेन्यूअल योजना हम जिले में लाई। सारे बूस्टर्स हमारे समय के चौधरी महेंद्र प्रताप जी जब मंत्री थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री तब के हैं। इस ग्रीनफील्ड में भी बूस्टर का पानी आता है। सारे शहर में हमने पहले ही योजना बना दी थी, लेकिन पानी की कोई कमी नहीं, बूस्टर कोई कमी नहीं। ना तो इनको डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ना इनके कर्मचारी अधिकारी काम पे है। ये हालात है। जल भराव, अभी अंडरपास पे नदियों में डूब के 11 फुट पानी था, गाड़ी डूब गई। आप कल्पना कीजिए, हम या हमारे घर का बच्चा उसमें हो तो क्या हालात होगी। सांस घुटने लगता है सोचने में भी। मतलब इससे बड़ी भी कोई कलंक की बात हो सकती है कि अंडरपास में गाड़ी डूब जाए, और इनको कोई शर्म नहीं। 2 बार मुख्यमंत्री खट्टर आए थे यहाँ, कॉलोनी को कर दूंगा कॉर्पोरेशन में, अंडरपास बना दूंगा। ऐसी खट्टर, ऐसी इनकी सरकार। और खट्टर साहब चले गए, अब नया आ लिया सैनी साहब। वो जब से आया कोई 50,000 करोड़ बांट चुका। वो इनसे पूछे भाई 3 महीने में 50,000 करोड़ लगाएगा कहां से, टेंडर कैसे करेगा, हर चीज के लिए पैसे। लोगों को इन्होंने ये सोच रखा है कि लोग तुम्हारी बातों में फिर आ जाएंगे जहां से, जैसे 10 साल से आ रहे। इलाके में कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई स्टेडियम, कोई पार्क बना है, बताओ 10 साल जो है उन्हीं की बदहाली है। मेट्रो आई है 2014 तक हम लाए, नहीं आई। कांग्रेस लाई, बीजेपी नहीं लाई ना। बाप देखो कोई काम नहीं किया और फिर कर्ज बढ़ा दिया। बगैर काम किए कर्जा है 5 लाख करोड़ हरियाणा पे। हुड्डा साहब ने जब सरकार दी थी तो 70,000 करोड़ था। 2.25 लाख नौकरी खाली पड़ी है। न नौकरी की बढ़ाई लगाई, न काम किए, न डेवलपमेंट किए। पैसा कहाँ गया? खा गए। ऐसे खा गए कि 85 करोड़ इस साल के गड्ढों को भरने के लिए फरीदाबाद में लगा। आपको दिख रहे हैं कि गड्ढे भरे? गुरुकुल से अनंतपुर तक की रोड अभी बनी है, टूट गई। 1 साल में तो बनी और 2 महीने में टूट गई। इनके घर भर 70% खा जाते हैं, 60% पैसा। ये क्वालिटी चल सकती है क्या? इतने बड़े बड़े धोखे। 2,500 करोड़ का कॉर्पोरेशन का बजट है साल का। 10 साल में 20,000 करोड़ रुपए कहाँ है बताइए? उसे भी खा गए। स्मार्ट सिटी जहां बन रही है वहां गड्ढे। स्मार्ट सिटी तो है अंडरपास के पास 3-3 फुट पानी। वहां एक बहुत बड़ा पार्क है, वहां अभी तक पानी नहीं सूखा। स्मार्ट सिटी के हाल, जब आपने नई ड्रेनेज डाली है तो कहाँ जा रहा है पानी? कुछ नहीं। अंधेर नगरी चौपट राजा। सारे शहर में आपको गौवंश मिलता है, 1000 जगह कचरा है, वही चारा खाते। गौ हमारी माता। दुख नहीं होता इनको? वो भी दुखी और इंसान भी दुखी। 100 करोड़ का गौ सेवा आयोग का बजट है, 100 करोड़ 1 साल का। कहाँ जा रहा है पैसा? गौशालाओं में लग जाए तो सारा गौवंश वहां। बंदरों का आतंक, इसका भी पैसा है नगर निगम के बजट। कुछ नहीं, सब कुछ खाने में। अब देख लो आप, 10 साल हो गए, 10 साल में ही बर्बादी। और अब 10 साल हो गए तो कैंडिडेट बदल दो। ये सोचिए कि भाई पुराने कैंडिडेट से नाराजगी है तो नया ले आओ। अरे नाराजगी सरकार से है जो लूट के खा गई। और ये बड़कल क्षेत्र कोई तजुर्बा प्रयोगशाला है? कैंडिडेट बाहर से इंपोर्ट कर दो। बाहर से ही तो इंपोर्ट कराया है भाई। क्षेत्र का होना चाहिए। ओल्ड फरीदाबाद का तो ओल्ड फरीदाबाद से लड़ो, बड़कल से क्यों लड़ रहे हो? ये यहाँ के कर्म क्षेत्र बनाया होता, लोगों में गए होते, दुख दर्द तकलीफ देखी होती,
एड्रेस तक नहीं मालूम, इन्हें गलियां नहीं मालूम। अब इनसे पूछ लेंगे राजान की चौपाल पहुंच जाएगा ये घाटी तले, इन्हें क्या पता है? इसे मोहल्ले में भाई जिस आदमी को पता ही नहीं है, ऊपर से जहर बोल रहे हैं जातिवाद का। शहर में जाएंगे तो जातिवाद दूसरा करेंगे, यहाँ आएंगे तो दूसरी बात करेंगे। अरे हिम्मत है तो एक बात करो, दो बात क्यों करते हो? रिपोर्ट कार्ड दो, रिपोर्ट कार्ड, ये काम किए मैंने, ये काम का कोई कार्ड हो तो बताओ। ग्रीनफील्ड देख लो क्या हालात, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, बुरे हालात है। जो बनी है लोगों ने अपने पैसों और मिलके बनाई, कंट्रीब्यूशन करके। पीछे मुझे मालूम चला कि मिलके बनाई, हाँ लोगों ने, यूआईसी ने और उन्होंने क्या कहते हैं पार्षद जी ने, इन्होंने मिलके बनाई। पार्षद फैसला जी ने, उन्होंने, लोगों ने और यूआईसी ने। पार्कों की हालत देख लो, पानी की हालत देख लो। मुझे मालूम है, आप अपना आशीर्वाद दो। इस कॉलोनी में पहले भी, क्योंकि ये सबसे पुरानी कॉलोनी है, ट्रांसफर नहीं हो पाई नगर निगम में, मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद भी नहीं हो पाई। लेकिन बावजूद उसके मैं बताऊं, बुआ को मालूम और आप पुराने लोगों को मालूम है, बिजली का 5-6 करोड़ का बकाया था, 8 करोड़ का। बाबूजी बिजली मंत्री थे तो बाबूजी ने जब वो सेटल करा के यहाँ के कनेक्शन शुरू करे, यहाँ की तारे ट्रांसफार्मर बदले थे, और जब पैसा भी नहीं जमा कराया, सरकार की नीति के तहत नियम ऐसा बना दिया आपको सुविधा होगी। आपके मकान बनने बंद हो गए थे, याद करो, सुप्रीम कोर्ट ने बेटी साहब आप तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, बैन कर दिया था, एक्सकेवेशन नहीं हो सकता फॉरेस्ट। बाबूजी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिलवाया था सरकार से कि भाई एफिडेविट मकान बनाने के लिए है, तो माइनिंग नहीं हो रही, ये हालात था। लेकिन उसके बाद देखो क्या हुआ, 10 साल में कुछ मिला। पर आपको भी सोचना पड़ेगा, 10 साल से वोट भी तो लगातार दे रहे हो, हमें तो मिले 30%, और जो आपका खून चूस रहे हैं उन्हें मिले 70%। बिजली की मांगों के लिए जेलों में भी डाल दिए लोग, फिर भी वोट वही। ये थोड़ा हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं, भाई ऐसे क्यों करो? अपनी ताकत को पहचानो। बगैर काम के वोट दोगे तो फिर यही होगा। थोड़ा इस मामले में जाट कौम से सीख लेते हैं, ये काम के हिसाब से वोट दें। मुख्यमंत्री का भी हाथ पकड़ लेते हैं ऐसे ही, मेरी बात साहब ऐसे ही है। हमारे हुड्डा साहब का पकड़ ले, हमारे चौटाला साहब को पकड़ ले, नहीं बिलाल का तो सभी पकड़ लेते थे। साहब का तो मैंने भी पकड़ा है। हाँ भाई, ये थोड़ा सीखो। रिपोर्ट कार्ड देखो, कोई भी हो, कल को मैं भी हूँ भाई, कल को मैं भी हूँ, वायदे करते हो पूरी ना करो तो मेरा हाथ पकड़ो भाई, अब रिपोर्ट कार्ड तेरी फेल है, चले आज होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। तो ये मेरा आपसे आग्रह है। मीटर के पैसे भी ले रहे हैं, कोई नहीं, अब महीने 20 दिन की बात है, महीने 20 दिन की बात है, आपकी ये लुटाई बंद कर दूंगा। मुझे मालूम है प्रॉपर्टी आईडी के भी 1-1 लाख रुपए जमा कर रहे हो आप लोग, लाख 1.5 लाख देके खून के आंसू पी रहे हो। मालूम है मुझे मालूम है व्यापारी भाइयों का हर एक के साथ हिस्सा है, कोई खुले में कह दे, कोई कमरे में कह दे, हिस्सा पत्ती सबके साथ, मगर इससे के तो सरकार चलती नहीं। फैमिली आईडी के नाम पे आप दुखी, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे आप दुखी। पहले कुछ डबल यूनिट की हमने रजिस्ट्री हो गई थी, आज वो लोग भी दुखी हैं, उनका भी समाधान करें। फ्लोर की रजिस्ट्री कराओ तो लाख 1.5 लाख रिश्वत जा रही है, टोकन अलग। आपकी तकलीफें सब मालूम मुझे, और आपके नहीं पूरे बड़कल की मालूम, पूरे फरीदाबाद की मालूम, और मालूम हरियाणा की भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ अब थोड़ा मजबूत हो जाओ। महीने 10-15 दिन की बात है, अब तो बदलाव कर दो। छुट्टी, ग्रीनफील्ड छुट्टी पे पहुंच जाती है घूमने, वोट नहीं डालते। वोट डालो, वोट 50%, 45%, भाई वोट चाहिए। आपकी वोट ही तो, आपकी ताकत सबसे बड़ी क्या है? वोट।
वोट डालो, अपनी ताकत को पहचानो, रिपोर्ट कार्ड बनाओ। मेरी अच्छी लगे तो मेरा रिपोर्ट कार्ड पास करो, मेरे से अच्छा किसी और का रिपोर्ट कार्ड है तो, लेकिन चेक करो रिपोर्ट कार्ड। अब 10 साल हो गए मैं, मुझे तो बहुत तकलीफ है इस शहर को देखो। अपना आशीर्वाद दे दोगे तो मैं एक वायदा कर रहा हूँ आपसे, पक्का वायदा। ये सड़क भी 8 साल में बनी थी, मैं देख रहा था लोगों का धैर्य बहुत तगड़ा है। टूटी सड़कों पे चले थे लोग 8 साल यहाँ। मुझे लगता है ये भी NHPC ने कोई ग्रांट दे दी है। यहाँ के नेताओं को तो फिर भी शर्म नहीं आई, नहीं आई ना। हाँ, उद्घाटन जरूर करके, उद्घाटन करके वो तो आदत पड़ रही है ना दूसरे के माल के उद्घाटन करने का। भाई ये NHPC ने दिया आपको, आप अपनी सरकार हरियाणा सरकार से क्या लाए हो, केंद्र सरकार से ले आते। ये हालात है आज। और आज का रोड है क्या, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आए तब का रोड है ये। मेरे दादा चौधरी नेतराम जी ने बुलाए थे जब पंडित नेहरू जी आए थे, तब का रोड है। इस आनंदपुर रोड में चले जाओ, जाम है, ये डबल हमने कराई थी। आज दुनिया भर की ग्रुप हाउसिंग होगी, गाड़ियां बढ़ गई 10 साल, सड़क भी टूटी पड़ी। अब अभी बनाई थी फिर टूट गई। 5 साल जब हमने बनाई मेंटेनेंस के साथ, बताओ 5 साल टूटी हो तो इस पे पुल बनना चाहिए था। चाहिए तो पुल था, दे दिए गड्ढे। अब आदमी कह रहा है गड्ढों को देखूं कि पुल की सोचूं, यही तो रह गया। सीवर को देखूं कि कॉलेज बनवाऊं। आदमी सोच ही नहीं रहा कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मेट्रो, क्योंकि सीवर दिख रहा है घर से बाहर निकलते ही। घर से श्रीमती कह दे कहाँ ले आए महाराज, यहाँ से निकल बाहर। तो भाई अब कहीं बहुत लोग मुझे मिले, बोले पलायन करना पड़ेगा। मैंने कहा रुक जाओ भाई, तो मेरा वायदा है 3 महीने लगेंगे आपको, सिर्फ, ज्यादा नहीं। पानी की समस्या 3 महीने के अंदर, क्योंकि हमारे पास है ऑलरेडी, रेनीवेल है, बूस्टर है, सिर्फ प्लानिंग चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए। 3 महीने में हम आपकी पूरी करेंगे, ये वायदा है। और कचरा, क्योंकि ग्रीन फील्ड में थोड़ा सा मामला अलग, कचरा आपका 3 महीने में दूर कर दूंगा मैं। 3 महीने में आपकी पानी की समस्या दूर कर दूंगा। जल भराव, उसके लिए भी हमने प्लानिंग की है, वो भी हम दूर करेंगे। सड़कें आपकी अभी कॉर्पोरेशन में ट्रांसफर नहीं हुई है, लेकिन वैसे इसी महीने कोर्ट के डेटा, अगले महीने 14 तारीख से 15, और सरकार की निकम्मेपने की वजह से ये नहीं हुआ नहीं हो जाता। इसका निदान भी करेंगे, 100% करेंगे। कोर्ट में सरकार की तरफ से हम पक्ष रखवा के इसका फैसला करें, क्योंकि जनहित में है, जनहित में है। कितने हजार लोग रह रहे हैं, मेरे ख्याल 30-40 हजार लोग ग्रीनफील्ड में रहते हैं। 30 हजार तो कम से कम रहते होंगे, ज्यादा होंगे, तो वो भी हम करा के देंगे, ये मेरा फायदा। इसलिए आप, मेरी जिम्मेदारी है। 6 महीने लगेंगे, ज्यादा नहीं। ये अंडरपास इनसे तो बड़ा नहीं, इनसे तो वो अंडरपास भी नहीं बना जो तो वो पुल भी नहीं बना गुरुकुल का, जो 2014 में हम पास करा गए थे। जितने बाबू याद है, बाबूजी ने पास करा दिया था। 2014 का पास है, सरकार बदल गई। पहले चेक कर लो आप, हमारे टाइम का पास। सरकार बदलने के बाद जमीन एक्वायर होनी थी बस, 2 फैक्ट्री उसमें, अब पता नहीं क्या किटर पिटर चल रही है। 10 साल हो गए। कोई बात नहीं, वो काम भी अभी करेंगे। ये तो पुलिया लायक नहीं है, इनको आपने दिन क्या क्या सौंप दिया। पुलिया लायक नहीं है लोग, सच बता रहा हूं। रखवाली पे वो बिठा दिए जो उसको लूट के खा गए, शहर में नोच के खा गए। आज है कहीं फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा हमसे बहुत आगे हैं, जिन्होंने यहाँ प्लॉट लिए ना 15-20 साल पहले, अब वो रो रहे हैं यार, वहां ले लेते तो 4-5 गुना हो जाते। सच्चाई है ये। आज इतनी बढ़िया कॉलोनी, क्या लोकेशन और कहाँ है।
तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, इसको कॉरपोरेशन में कराएंगे। ये अंडरपास का भी मैं आपसे वादा करूँ, अंडरपास, और इसके पानी तो भरेगा नहीं। अब सरकार बन जाने दो, ये व्यवस्था तो मैं कर दूंगा। आपके अंडरपास में पानी नहीं भरेगा, 2 घंटे से ज्यादा नहीं रोकने दूंगा। मुझे मालूम है, सब ड्राइंग में ये अंडरपास तो पास होगा, लेकिन पानी का जो जल भराव का मसला है, इसे तो मैं सरकार बनते ही पहला काम ये करा कि इस अंडरपास में जल भराव ना हो। ये व्यवस्था हम पंप लगा के एक की जगह 2 लगाने, ये व्यवस्था हम करके देंगे। उसके बाद आपकी कॉलोनी की सड़कें हैं, पार्क है, और हम RWA को ये ताकत देंगे कि रोड्स की क्या कहते हैं सफाई, सीवर की सफाई और हॉर्टिकल्चर, पार्क्स, इसकी मेंटेनेंस और स्ट्रीट लाइट, इन 4 की ताकत पूरे हरियाणा में हमारी सरकार बनने के बाद RWA को दे देंगे, ताकि आपको किसी की तरफ देखना ही ना पड़े। और ये पहले भी नियम था हमारी सरकार का, इन्होंने विड्रॉ किया। RWA अगर एम्पावर हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ बेसिक सुविधाएं तो अपने आप ही आप दे दो, हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी सरकार बनेगी तो इस इलाके के लिए कल हुड्डा साहब भी आए थे, एक कॉलेज की मैंने मांग की थी, बनेगा जरूर। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी मैंने मांग की, आज खेलने की जगह नहीं है, वो भी बनेगा। गुड़गांव तक मेट्रो जाएगी, आपका ये अंडरपास बनेगा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर होगा, 300 यूनिट बिजली माफ, 2000 सम्मान राशि हमारी महिलाएं और हमारी बहनों के लिए, 6000 रुपये हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन प्रति माह, और हर फैमिली का एक कार्ड बनेगा 1000, 1500, 2000 रुपए का बस साल का। 25 लाख तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में एक परिवार का अब हमारी सरकार करेगी। अब आपको प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग सोच सकते हैं पैसा कहां से आएगा, तो बेदी साहब हम हजारों करोड़ का हमारा बजट है सरकारी, हजारों करोड़ का। उस बजट को हम उसको कम करेंगे, क्योंकि वहां 80% करप्शन चल रहा है, और उसको डायरेक्ट हम जो पीड़ित है, जो बीमार पड़े परिवार है, जो बीमार हो रहे लोग, डायरेक्ट उनको देंगे 25 लाख तक का कवर। बीमार कोई नहीं होना चाहता, लेकिन सरकार अगर पीछे खड़ी है, 25 लाख तक का बिल आपका बिल्कुल क्लियर होगा, किसी को टेंशन की जरूरत नहीं। ये हमारी योजनाएं हैं, ये तब लागू होंगे जब सरकार बदलोगे। सरकार हरियाणा में तो बनने जा रही है, उसमें हिस्सा डाल दो, बड़कल का हिस्सा डलेगा, बड़कल का हिस्सा डलेगा। तो मैं ये तो कहता नहीं हूँ कि बड़कल में सबसे पहला बजट आएगा, लेकिन हरियाणा में जो टॉप 5 के बजट होंगे, टॉप 5, उसमें बड़कल को मैं जरूर ला दूंगा, ये मेरा वायदा। मैं पुनः आपका सभी का जो महानुभाव यहाँ पधारे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, इलेक्शन का मामला है, इसके बाद आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और आपकी सभा का, मंचासीन सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।